मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और अपने चर्च की तरफ से, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हल्द्वानी की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारा मसीह में प्यार और सलाम बोलना मांगता हूँ। और आपकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर इस क्षेत्र में, पहाड़ों में बड़े काम कर रहा है और लगातार हमको अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर, जितनी भी देर हम सब बैठेंगे, वो परमेश्वर हमसे बात करेगा, क्योंकि जरिया कोई भी हो सकता है लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा ही है। मैं उस पवित्र आत्मा का अपने बीच में स्वागत करता हूँ, सारा कंट्रोल उस पवित्र आत्मा को देता हूँ कि वो हमसे बात करे। और क्या मुझे प्लीज बता सकते हैं कि कितनी देर में आप मीटिंग खत्म करेंगे? 7:20 हो रहा है। ले सकते हैं भैया आप टाइम, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर करके ज्यादा बोलने का आदी हूँ तो इसलिए मैंने पूछ लिया। हम्म, मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप प्रेशियस लोगों के लिए जो दुनिया से अलग हैं, आपको बताऊं, आप ऐसे लोग हैं। एक्चुअल में आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सी बात देखा होगा, अपर क्लास लोगों को, एक ऐसे ओहदे पे लोगों को जो अपर क्लास कहलाती है, और उनके सामने बहुत बार हमारी बोलियां नहीं निकलती हैं, हम थोड़ा घबराते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। उनका क्लास अलग है क्योंकि उनको बड़ा वो नाम प्राप्त है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप वो लोग हैं जो उनसे कहीं बढ़कर हैं। और आपके सामने बोलना, प्रभु के लोगों के सामने बोलना, ये अपने आप में एक थरथराने वाली बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप धनी लोग हैं, इसलिए ये नहीं कि आपके पास पैसा है। आपसे और मुझसे ज्यादा बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। लेकिन असल में प्रभु के वचन के मुताबिक अगर हम देखें तो बहुत धनवान व्यक्ति भी उसकी नजर में कंगाल ही है, भले ही पैसा है। लेकिन जिसके पास प्रभु है वो असल में धनवान है। आप वो हैं जिसको उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। लोगों के पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो अलग हैं, जिसकी ज्योति में, जिसकी लाइट में परमेश्वर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में चारों ओर देखकर लोगों को निकालता है। तो आप प्रेशियस लोग हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के सामने मुझे खड़ा किया है कि मैं वचन की थोड़ी देर आपसे बात कर सकूं। और मैं स्टैटिक्स आपके सामने थोड़ी सी देर बताना मांगता हूं, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। आज हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, संसार के अंदर लगभग 8 अरब लोग पाए जाते हैं। जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 8 अरब लोग पाए जाते हैं, जिसमें से 2.3 से 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो यीशु मसीह के जानने वाले हैं। यीशु मसीह के जानने वाले का मतलब सो कॉल्ड क्रिश्चियंस। सबको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनके नाम के आगे मसीह लगा है या वो उस खानदान में पैदा हुए हैं, सो वो जानते हैं, वो कहलाए जाते हैं प्रभु के। और जिसमें से अगर कहूं तो लगभग 28% आबादी पूरे संसार की क्रिश्चियन कहलाई जाती है। आज के टाइम पे बात कर रहा हूं मैं, पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा, जो पीढ़ी चली गई उसमें से भी केवल 1.1 बिलियन लोग, यानी कि लगभग 1 से 7 अरब लोग एक्चुअल में विश्वासी हैं या बिलीवर हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को खोलते हैं, जो प्रार्थनाओं को करते हैं, जो चर्च में जाते हैं, या तमाम जो चर्च में एक्टिविटीज होती हैं उन सबों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। केवल वो लोग, यानी कि 1 से 1.25 अरब लोग, 8 अरब में से 1 से 1.25 अरब लोग जिनको एक्चुअल में विश्वासी कहा जा सकता है। और आप उनमें से हैं, क्योंकि आज की शाम में आपने साबित किया है, काम हो सकते थे, अपनी अपनी जगहों पर बिजी हो सकते थे, लेकिन आप उन 8 अरब लोगों में से केवल 1 अरब लोग ऐसे हैं जो आज उस प्रभु के विश्वास में चल रहे हैं, जो प्रार्थनाओं में, जो उन तमाम चीजों के अंदर चल रहे हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में अगर कहा जाए तो भरोसा किया जा सकता है। इसलिए अपने आप को
कभी भी छोटा आंकना, कभी भी बहुत निराशा में चले जाना, आपको बताऊं ये हमारे ऊपर शोभा नहीं देता, क्योंकि हम वो प्रेशियस लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा करता है और उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है। इसलिए अगर प्रभु, हम लोग बहुत बार तालियां बजाते हैं जब हमारे सामने कोई गेस्ट आते हैं, कोई लीडर आते हैं, कोई बड़े बड़े लोग आते हैं। आपके अपने तमाम ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा, कुछ लोग स्कूल्स में होंगे, है ना, अपनी अपनी जगहों पर, और हम अनादरणीय लोगों के लिए, रेबल लोगों के लिए खड़े होकर अपने स्थानों से ताली बजाते हैं, क्योंकि वो हैं, वो ओहदा रखते हैं, वो उन्होंने कुछ किया है। आपको बताऊं, एक्चुअल में अगर कोई आदरणीय है इस संसार के अंदर तो वो आप हैं। आपके लिए परमेश्वर खुश होता है, वो खड़े होकर ताली बजाता है, वो खुश होता है। ये इतने ढेर लोगों में से ये प्रेशियस लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। वो लोग जो ऑनरेबल होते हैं या जो बड़ा नाम रखते हैं, एक्चुअल में ऐसा उनके लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने एक आम इंसान से हटकर कुछ ज्यादा किया होता है। उन्होंने किसी भी, आप अगर एरिया में देखें, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया होता है, इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाते हैं और इसलिए उनको वो इज्जत और वो सम्मान मिलता है। लेकिन मैं आज की शाम में उन लोगों से बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि ये वो धर्मी लोग हैं, ये वो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा करता है। आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, जी नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, आपको उस परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर ताली बजाता है और वो खुश होता है। लेकिन वो लोग जिनके लिए हम लोग क्लैपिंग करते हैं, जिनको बहुत ऑनर देते हैं, वो उस स्थान पर इसलिए हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है। आपके शहर का डीएम, आपके स्टेट का सीएम, हमारा पीएम, या और भी कोई बड़ा नाम आप सोच सकते हैं, आपके कॉलेज की प्रिंसिपल, आपके फैक्ट्री के कोई मैनेजर। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद की जाती है और वही जवाबदेह होते हैं शहर के, इस देश के, इसलिए उनको वो वाला ऑनर मिला है। आपको बताऊं, ये तो जब संसार के लोग किसी साधारण व्यक्ति को, जो मनुष्य है, पाप में है, उसको इतना ऑनर दे सकता है, तो वो लोग जो प्रेशियस हैं, जो परमेश्वर की ओर से ज्योति ठहराए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने पवित्र बोला है, वो लोग कितने आदरणीय हैं। सो उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है। आपको बताऊं, दूसरा पत्रस उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता, पर धीरज धरता है। और उसकी इच्छा क्या है? वो ये चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर ले और कोई भी नष्ट ना हो। हालेलुया। तो इसलिए उन चंद लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहा कि परमेश्वर आपके लिए ताली बजाता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। वो परमेश्वर हवाओं में काम नहीं कर सकता, परंतु वो परमेश्वर मुझ में और आप में होकर काम करता है। अमेरिका में एक सिविल वॉर हुई जो कि 1861 से 1865 के बीच चली, और ये बहुत बड़ी सिविल वॉर अपने जमाने की मानी जाती है, क्योंकि वहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वहां पर बहुत, नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे वो लोग अपना व्यापार करते थे, वो लोग अपने बिजनेस करते थे, वो जो सर्विस क्लास लोग थे और उनके पास ठीक ठाक था। लेकिन जो साउथ अमेरिका के लोग थे, उनका जो उद्यम था या उनका जो काम था वो था किसानी, और वो किसानी कराने के लिए
बहुत से गुलामों को अपने देश के अंदर लेकर आते थे, उनको रखते थे और उनके द्वारा वो तमाम कामों को कराते थे। और ये गुलामी साल दर साल चलती चली गई और बहुत यातनाएं सहते थे वो गुलाम लोग जो अफ्रीकी देशों से आते थे, और बहुत दिक्कत होती थी। और अक्सर करके उस जगह पर ये वाली बातें उठती थी कि नहीं, इन गुलामों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। आपको बताऊं, वहां पर 1863 में 1 जनवरी को जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आए तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने वो एक बिल लेकर आए जिसको कहते हैं एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि मुक्ति उद्घोषणा बिल। और जब वो बिल आया, उस बिल का उस पूरे अमेरिका में बहुत विरोध हुआ, इसलिए वो सिविल वॉर बहुत बड़ी मानी जाती है। लगभग 6.5 से 7.5 लाख लोग वहां पर मारे गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुलामी प्रथा खत्म हो। अब ये किसानी कौन करेगा जब ये गुलाम हमारे हाथ से चले जाएंगे? इसलिए वो बहुत बड़ी वॉर हुई। नॉर्थ के लोग चाहते थे कि ये गुलामी खत्म हो, परंतु साउथ के लोग बहुत से 11 स्टेट्स लगभग बलवा करने लगे और अपने आप को उनकी देश से अलग करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर साइन हो गया था, वो बिल पास हो गया था। और आपको बताऊं, उन राज्यों के अंदर जब वो बिल गया, वहां पर उन्होंने माना नहीं, इसलिए एक बड़ी आर्मी लगाई गई। और वो बड़ी आर्मी जाकर क्या करती थी, उन जगहों पर जाके फोर्सफुली उस बिल को लागू कराती थी, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो जाते थे और जाके वहां पे उस बिल के बारे में बताते थे, उस घोषणा पत्र के बारे में बताते थे कि अब से तुम आजाद हो गए हो। आपको बताऊं, साल दर साल की गुलामी, हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा सोच इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम में से हर एक आजाद देश में रहता है। लेकिन वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जब इस गुलामी में थे ना, एक गुलाम कभी भी अपनी आजादी के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी गुलाम बने। और वो जब आर्मी इस काम को किया करती थी उस देश के अंदर, तब जा के स्टेट्स में बताया करती थी, वो एक स्पीच देते थे और बताते थे आज से तुम फ्री हो, क्योंकि तुम्हारी फ्रीडम लिख दी गई है। अब से तुम्हें चुनने का अधिकार है, तुम जहां चाहो वहां रह सकते हो, जो पेशा चाहो वो चुन सकते हो, जहां रहना चाहो आपके लिए ये देश खुला है। और आपको बताऊं, ये लगातार जाके वो आर्मी फोर्सफुली बताती गई, लोगों को इस बारे में जागरूक करती गई और धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया। ये संसार के अंदर हुआ। बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत, जहां पर लिखा है, और यीशु मसीह ने इस बात को बोला। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु मसीह कह रहा है इस बात को कि जो कोई पाप करता है और वो पाप का दास है, यानी कि पाप का गुलाम है। और मैं आपको बताऊं, ये पाप रोमन 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक ऐसी पाप की गुलामी जो साल दर साल अदन की वाटिका से लगातार इस मनुष्य जाति के अंदर आई, जिसकी गुलामी में पूरा संसार लिप्त होता चला गया। उस गुलामी से निकलने के लिए उनके पास अपनी ना कोई ताकत थी, ना कोई काबिलियत थी, और उनको पता भी नहीं था। और धीरे धीरे वो पाप, वो मृत्यु निगलती जा रही थी। यीशु मसीह नहीं चाहता कि संसार में कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन बिताए। इसकी 36वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। आपको बताऊं, उस पाप की गुलामी से कोई व्यक्ति अपने आप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे वो अफ्रीकी लोग, वो गुलाम लोग उस अमेरिका में अपनी ताकत से स्वतंत्र नहीं हो पाए, फ्रीडम नहीं पा पाए, बिल्कुल वैसे ही पाप की दशा से कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन धन्यवाद करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस पाप की गुलामी से आजाद किया है। आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन ने तो एक स्याही से, एक कलम से, एक पेन से साइन किया था, लेकिन ये वाला मुक्ति उद्घोषणा पत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा
साइन किया गया है। हालेलुया। जब ये फ्रीडम की घोषणा उस अमेरिका में की गई तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी मानसिकता उस गुलामी की हो गई थी और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। हमारी तो कई पीढ़ियां इस गुलामी में इस तरीके से रही हैं, अब हमें अपने तरीके जीने की आदत नहीं है। उन्होंने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, यानी स्वेच्छा से अपने आप से उन्होंने उस गुलामी में ही रहना मंजूर किया कि हम गुलामी में ही रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैंने आपको शुरू में कुछ आंकड़े बताए थे कि 8 अरब लोग, जिसमें कि 1 अरब लोग में आप पाए जाते हैं, आज भी इस संसार के अंदर कम से कम 3 बिलियन लोग ऐसे हैं, यानी 3 अरब लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं सुना है। आपको बताऊं, वो मुक्ति की घोषणा, उनकी आजादी साइन हो चुकी है। कब? आज से 2025 साल पहले वो आजाद हो चुके हैं, वो छुड़ा लिए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसने केवल मेरे और आपके लिए नहीं दिया। मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में उसको आज समझ पाए हैं, लेकिन वो लोग जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, वो लोग जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, वो लोग जो आपके शायद रिश्तेदार हों, उनके लिए भी आजादी लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई पहुंचा नहीं है। 3 अरब लोग उस समय भी, आपको बताऊं, यीशु मसीह को, उसके नाम को नहीं जानते। आज के टाइम पे इसको कैसे समझेंगे? प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, ये उसकी अपनी इच्छा है। आपको बताना मांगता हूं कि अगर वहां पर अमेरिका में आर्मी नहीं होती तो शायद ये आजादी उनके पास तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि साइन करने वाला व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन उसके द्वारा साइन किए गए लेटर को लेकर जाना ये आर्मी की जिम्मेदारी बनती है, और आर्मी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। आपको बताऊं, आज बहुतों के पास गुड न्यूज पहुंची है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, सुन के अनसुना कर दिया, क्योंकि वो अपने पाप की भरी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि प्रभु आपके लिए ताली बजाता है, वो आपके लिए खुश है। वो खुश क्यों है? क्योंकि आप उन 1.25 अरब लोगों में से हैं जो जानते हैं एक्चुअल में आजादी होती क्या है। असल में हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, ये उसी दिन उसकी सेना का हिस्सा हो जाते हैं जिस दिन हमने उस परमेश्वर को ग्रहण किया। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। हालेलुया। ठीक उसी दिन वो इजरायली गुलामी में थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी के अंदर, 430 साल की गुलामी के बाद कई पीढ़ियां 430 साल के अंदर थी। उनकी मानसिकता हो गई थी कि इस गुलामी से हम कैसे निकल पाएंगे। हम लोग वो चाहते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अब हमसे किए गए वादे को हमेशा याद रख रहा था, और अपने समय में उसने उन लोगों को उस देश से निकाला। आप सोचिए, ठीक उसी दिन, जिस दिन वो लोग वहां से निकले, उसी दिन उनकी आइडेंटिटी बदल गई। इससे पहले वो गुलाम कहलाते थे, लेकिन उस दिन के बाद से लिखा है
और उसकी सेना, उसकी आर्मी, जिनके बीच में अब परमेश्वर चल रहा था, जिनके बीच में रहना पसंद करता था, आग और बादल के खंबे से घेर कर रखता था, उसकी वाचा का संदूक उसके बीच में रहता था, उसी दिन वो लोग उसकी सेना का हिस्सा हो गए। मैं धन्यवाद करता हूं उन 1.25 अरब लोगों के लिए, उन 1 बिलियन लोगों के लिए जो उसकी सेना का हिस्सा हैं। जिस दिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, जिस दिन आपने अंगीकार किया, जिस दिन उसके लिए कहा कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, आपको बताऊं उसी दिन आपकी आइडेंटिटी बदल गई है। अब आप गुलाम नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की सेना के योद्धा हो गए हैं। आप वो सेना हो गए हैं जो अब कुछ करने के लिए है। आपको बताऊं सैनिक का हम लोग सम्मान क्यों करते हैं? जब सैनिक हमारे घरों के आसपास से निकलते हैं तो माँ अपने बच्चे से कह रही होती है सैल्यूट करो, उनको जय हिंद बोलो। क्यों करते हैं ऐसे? मैंने रेलवे में करीब करीब 31 साल जॉब की है, और जब मैं ट्रैवलिंग करता था, मैं टीटी था, और बहुत आर्मी वाले आया करते थे, सफर करते थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी आर्मी वाले से उनका पास नहीं पूछा, पर कोशिश करता था कि कोई भी बर्थ निकल जाए तो पहले उनको मैं सीट दे दूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में उनके प्रति एक आदर रहता था और रहता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपके लिए 24 आवर्स देश के उस सीमा पर खड़े होते हैं। इसलिए हम अपने घरों के अंदर बड़े आसानी के साथ रहते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई है जो रात और दिन जाग रहा है, कोई है जिसने अपने लहू को भी, अपनी जान को भी कुर्बान करने की ठान रखी है। इसलिए इस देश के अंदर, वरन समस्त संसार के अंदर भी आर्मी वालों को या उन सैनिकों को जो उनकी रक्षा के लिए होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनको ऑनर दिया जाता है, क्योंकि वो करते हैं जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए वो आर्मी सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। वो सिविलियन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में, वो धूप में, वो गर्मी में, वो जाड़े में, हर समय उनको ऐसा ट्रेंड किया जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। इसलिए देश उनका सम्मान करता है। आपको बताऊं, ठीक वैसे ही ये सेना जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये वो योद्धा, उस दिन, जिस दिन आपने उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप सोच सकते हैं कि आप एक साधारण से विश्वासी हैं, आपको केवल अपनी चंगाई चाहिए, आपको केवल अपनी आशीषें चाहिए। जी नहीं, अभी तो काम ज्यादा बाकी है। आपको बताऊं, अगर वो आपके लिए ताली बजा रहा है, अगर वो आपको ऑनर दे रहा है, अगर आपको उसने अपनी सेना का हिस्सा बनाया है, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी अब कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। उन 7 अरब लोगों तक कौन जाएगा? कभी आपने सोचा कि मैं अपनी चंगाई को लेके, मैं अपने जीवन को लेके, मैं अपने परिवार को लेके खुश हूं, और मैं चाहता हूं कि प्रभु, मेरी दुआ होती है कि प्रभु जल्दी से आप आ जाइए, जल्दी से आप आ जाइए। आपको बताऊं, ये सेल्फिश प्रेयर है। हाँ, प्रभु आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी मत बुलाइए, अभी बहुत काम बाकी है। कहीं वो आया और पूछने लगा कि यार, तुम तो 1 अरब लोगों में से थे, लेकिन इन 7 अरब को, क्या तुमने कभी मेरी इच्छा को जानने की कोशिश की कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, पर वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यशायाह नबी की किताब, उसका 61 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सॉरी, यशायाह 6 अध्याय निकाल लें। जहां पर हेडिंग है सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट, लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी प्रकृति उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के
बीच में रहता हूँ। मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर जिक्र है उन स्वर्गदूतों का जो बहुत विशाल काय हैं, जो बहुत बड़े हैं, जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, जो उसके वचन को पूरा करते हैं। वो भी अपने दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे हैं, दो से अपने पांव को ढांपे हैं, और वो देख नहीं रहे हैं परमेश्वर को, पर उनके मुख से क्या निकल रहा है? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। आपको बताऊं, परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता, लेकिन जिस मोमेंट उस यशाह के लिए ये वाली बात हुई, जब उसने ये दर्शन देखा, तो उसने बोला, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैंने महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया और उसको अपने अंदर की गंदगी दिखाई देने लगी। उसको पता चलने लगा कि मैं तो अशुद्ध होने वाले लोगों के बीच में रहता हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो परमेश्वर का दर्शन पाए। लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को जो अपने आप को छोटा समझते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं, मेरा से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कैसे परमेश्वर को देख सकता हूं, आपको बताऊं, उन्हीं को परमेश्वर चुनता है, अपने पास बुलाता है। और उसके आगे 6ठी आयत के अंदर लिखा है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। आपको बताऊं, वो साराप उड़ा, उसने वेदी पर से वो अंगारा लिया और उसकी जीभ के ऊपर लगाकर बोला, अब से तेरे सारे पाप क्षमा हुए, अब से तेरे सारे अधर्म खत्म हो गए। लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। आपको बताऊं, इससे पहले वो पापी था, वो कह रहा था, अपनी दशा को देख रहा था, वो कह रहा था, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो खराब लोगों के बीच में रहता हूं, मैं तो पापी हूं। लेकिन जिस मोमेंट परमेश्वर की आग उसकी जीभ के ऊपर आई, उस समय परमेश्वर ने उसको बोलना शुरू किया। फिर लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। आपको बताऊं, जिस मोमेंट आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। उसकी आग आपकी जीभ पर आकर ठहर गई। उसने आपको अब अधर्मी से धर्मी बना दिया, उसने आपको पापी से पवित्र बना दिया। इसलिए इस आवाज को वो 7 अरब लोग नहीं सुन सकते जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, पर वो 1 अरब लोग आज भी उसकी सेना का हिस्सा है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं उस यशाह के लिए कि यशाह ने उसकी आवाज को सुना। आज भी वो परमेश्वर उन लोगों से जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, जिनका अधर्म दूर हो गया है, आज भी उनसे लगातार बोलता है, मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि यशाह ने उसकी आवाज को सुना और कहा, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। हालेलुया। आपको बताऊं, बहुत बार हमको लगता है कि प्रभु हमने आपको पा लिया, हमारा परिवार, हमारी चीजें, अब प्रभु बहुत है, अब हमको सीधे स्वर्ग में जाना है। जी नहीं, अगर आप परमेश्वर की हृदय की पुकार को सुन रहे हैं, लिखा है यहेजकेल 22 उसके 30वें अध्याय में, वहां लिखा है कि मैंने एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा। निकाल ले मेरे साथ ताकि मैं आपके सामने पढ़ हूँ। यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 30 आयत। यहाँ लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। आपको बताऊं, आज भी उस परमेश्वर की आंखें उन लोगों पर लगी हैं जो बाड़े में, नाके में उसके सम्मुख खड़े हो सके और परमेश्वर किसी का नाश ना करे। जैसा हमने पतरस में पढ़ा था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपको बताऊं, वो उसका लेटर,
जो यीशु मसीह के लहू से लिखा गया वो पास कर दिया गया है 2025 साल पहले, लेकिन आज भी हमारी पीढ़ी में 7 अरब ऐसे लोग हैं जो प्रभु को एक्चुअल में नहीं जानते। 3 अरब लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक यीशु का नाम नहीं सुना। उनके पास कौन जाएगा? उनके पास जाएगी परमेश्वर की वो आर्मी जिसको परमेश्वर ने अब निकाल कर अपने पास खड़ा किया है, जिसको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, जिसको परमेश्वर ने अपने हथियारों से लैस किया है, जिसको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, जिसको परमेश्वर जगत की ज्योति बोलता है। वो आपके ऊपर भरोसा करता है और वो ये चाहता है कि ये आर्मी जाए और उन लोगों को बताए कि अब आप भी आजाद हो। जैसे अमेरिका के अंदर वो आर्मी गई और उन्होंने ये गुड न्यूज उनको दी और कहा अब से आप लोग आजाद हो। हालेलुया। आपको बताऊं, लेकिन कलीसिया लोग जो चंद लोग हैं इस संसार के अंदर, उनके अंदर क्या डर आता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करें, कहीं वो चंगा ना हुआ तो क्या होगा। आपको बताऊं, हमारी शर्म, हमारी झिझक बहुत बार हमको वो करने नहीं देती जिसके लिए हम बने हैं। एक्चुअल में परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो नाके में उसके सम्मुख खड़ा हो। और आर्मी में आने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ उनकी योग्यताएं होती हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ती हैं। मैं कुछ देर आपसे बस मुश्किल से 10 मिनट और बात करूंगा उन योग्यताओं के बारे में कि परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए जो जाकर लोगों को ये बता सकें कि वो आजाद हैं, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपको बताऊं, परमेश्वर पहली बात ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके पास उद्धार है। हालेलुया। क्या आप में से कोई कह सकता है कि हाँ मेरे पास उद्धार है? मैं अभी हाथ नहीं देख पा रहा हूं, उस लोगों के लिए कुछ लोगों के देख भी रहा हूं। आपको बताऊं, धन्य है वो लोग जो अपने उद्धार के बारे में निश्चिंत हैं, क्योंकि ये उद्धार हमारे कामों से नहीं है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमको ये पता है। लेकिन आज भी अगर चर्च में आप बोले कि क्या आपके पास उद्धार है, तब भी मैं देखता हूं, क्योंकि मैं सेवकाई करता हूं, बहुत से लोग डर डर के हाथ उठाते हैं। अगर किसी ने हाथ उठाया उनको देख के थोड़ा उठाएंगे, थोड़ों को नीचे रखेंगे। आज भी उनको कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा उद्धार है। लेकिन लिखा है इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे कामों के कारण नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। आपको बताऊं, वो विश्वास जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर किया, ये हमारे काम नहीं थे अच्छे कि हम उद्धार प्राप्त कर पाते, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने वो उद्धार मुझको और आपको दिया है। इसलिए कभी भी कोई आपको कहे कि क्या आपका उद्धार हो चुका है, तो बहुत लंबे हाथ उठाकर कहना कि हाँ ये मेरा उद्धार हो चुका है। क्योंकि अगर हम हाथ नहीं उठाएंगे, आपको बताऊं, यीशु मसीह गुस्सा हो जाएगा। हालेलुया। गुस्सा, मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन वो दुखी होगा कि यार मैंने तो अपनी जान दे दी, लेकिन ये अपने हाथ को भी नहीं उठा पा रहे हैं। किसी ने आपके लिए अपनी जान दी है। आपको बताऊं, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। लिखा, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि उसने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आप उन 1 अरब लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं। और आज की शाम आप यहाँ पर बैठे हैं, यही इस बात का एक टेस्टमनी है कि आप बता रहे हैं कि हाँ मेरा उद्धार हो चुका है। सो परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है, पहली बात, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो निर्बल हैं। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी
और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी सेना में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पहली बात, जिसके पास उद्धार है। हालेलुया। और आपने हाथ उठा के बताया कि मेरे पास उद्धार है, क्योंकि मैंने मन से विश्वास किया है कि वो यीशु पुनरुत्थित प्रभु है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? कि उसने ऐसे लोग ढूंढ रहा है जो निर्बल हैं। उसने बहुत कुलीनों को नहीं बुलाया, बहुत सामर्थी, बहुत बलवानों को नहीं बुलाया, परंतु उसने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया है कि जगत के धनवानों को लज्जित करें। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं डरता हूं प्रार्थना करने से, मैं डरता हूं किसी को सुसमाचार सुनाने से, किसी से बात करने से, किसी को काउंसलिंग करने से, तो आप बताऊं, आप ही वो एलिजिबल व्यक्ति हैं जिसको प्रभु चाहता है कि इसकी सेना, मेरी सेना का ये हिस्सा बने। हालेलुया। दो बात, पहली बात, जिसके पास उद्धार है, आपने कहा है। दूसरी बात, अगर आप महसूस करते हैं कि आप निर्बल हैं, तो आप भी वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के उन बड़े कामों को करेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जिसके पास आत्मा है। इसी अध्याय का, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जिसके पास उद्धार है। परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जो निर्बल है। परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जिसके पास आत्मा है। और बाइबल कहती है, बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यीशु मसीह की प्रभुता को मानते हैं, अगर आपने उसको अपने जीवन का प्रभु ठहराया है, अगर आपके परिवार का वो प्रभु है, आप उसको पहला स्थान देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। संसार उसको नहीं जानता, परंतु तुम उसको जानते हो। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। इसलिए उसको ऐसे लोग चाहिए जो एलिजिबिलिटी रखते हो, और ये लोग हैं जिनसे आज की शाम में मैं बात कर रहा हूं। वो लोग, पहली बात, जिसके पास उद्धार है, जो अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, जिसके पास पवित्र आत्मा है। इसलिए आप भाग तो नहीं सकते। आप ही हैं उसकी उस सेना का हिस्सा, उसकी वो गॉड आर्मी जो जाकर लोगों को मुक्ति का सुसमाचार सुनाएगी। उसने कहा, तुम जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपको बताऊं, अपने उद्धार को लेकर, अपनी पवित्र आत्मा को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी आशीषों को लेकर अब निश्चिंत मत बैठिए। अगर आप अब बैठ जाते हैं तो उसको, मैं दूसरे शब्दों में शायद बुरा लग सकता है, मैं सेल्फिश बिलीवर कहता हूं। असल में उद्धार पाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमको अब अपने से हटकर दूसरों की तरफ दृष्टि करने की आवश्यकता है। सोच के देखिए, आज भी, मैं पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा, आज भी 8 अरब लोगों में से 7 अरब लोगों के पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सोचिए, ये किसकी जिम्मेदारी है? यीशु मसीह क्या फिर से आएगा और बताएगा, जी नहीं, अब वो नहीं आएगा, पर उसने साइन कर दिया है, उसने वो लेटर दे दिया है, उसने वो सामर्थ की चीजें दे दी हैं। किसको? अपनी आर्मी को, जिसके ऊपर वो भरोसा करता है। काश करके यशायाह की तरह मैं और आप भी उस परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। आज भी वो कहता है कि मैं किसको भेजूं? मैं कह सकूं कि प्रभु, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। जिस दिन हम लोग इस आत्मा से भर गए, इस बात को जानने लग गए, इस बात को समझने लग गए, उस दिन परमेश्वर का काम बढ़ जाएगा। हालेलुया। और आज प्रभु अपने कामों को कर रहा है, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखिए,
उन 7 अरब लोगों को और उन 3 अरब लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप जब स्वर्ग में चले जाएं, हमारा जमीन का सफर समाप्त हो, उसके बाद प्रभु पूछे कि किसको बताया था। आपको बताऊं, एक पास्टर चर्च में प्रभु की सेवा कर सकता है, एक स्कूल में वो कभी भी पास्टर नहीं होता। उसको अनुमति नहीं मिलती कि जाकर स्कूल के अंदर प्रभु का सुसमाचार सुनाओ, लेकिन एक टीचर को कोई रोक भी नहीं सकता। हालेलुया। आपको बताऊं, मुझे BHEL में जाकर सुसमाचार सुनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन भाई स्टीफन को किसी की हिम्मत नहीं है कोई रोक ले। हालेलुया। आपको बताऊं, किसी अस्पताल के अंदर कोई सेवक प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन किसी स्टाफ नर्स को, किसी डॉक्टर को कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो जीवित परमेश्वर मुझ में और आप में रहता है। रेल के अंदर आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन जब मैं टीटी था, मेरे को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की आत्मा का वो अभिषेक था कि मैं, आपको बताऊं, हम में से हर एक उन पवित्र याजकों का समाज है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं इस बात को अपने चर्च के अंदर कि पास्टर केवल मॉनिटर है, क्लास का है, वो भी स्टूडेंट बट मॉनिटर है, लेकिन एक्चुअल में हम सब उस परमेश्वर के उस याजकीय अभिषेक में हैं, अपने अपने स्थानों पर। जब हम अपनी बोली से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से परमेश्वर को प्रकट करेंगे, आपको बताऊं, हो नहीं सकता प्रभु को ना जाने। आज भी संसार में लोग पैसे में, चीजों में उस परमेश्वर को ढूंढते हैं, किसी के द्वारा मिल जाए, पर आपको बताऊं उनको भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक दार्शनिक था जिसका नाम था पास्कल। उसने कहा कि हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर के आकार का एक निर्वात, एक वैक्यूम होता है जिसको केवल परमेश्वर भर सकता है। और संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। जिसके पास साइकिल नहीं होती वो सोचता साइकिल ले ले, जिसके पास स्कूटर नहीं होता वो सोचता स्कूटर ले ले, कार ले ले, घर ले ले, ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके बाद फिर वो खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आकार जो है, जो वैक्यूम है, वो एक्चुअली परमेश्वर ही भर सकता है। आप, जिसके पास हो सकता है कि बहुत पैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, आपने बहुत आयत से दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपने आप को भर दिया, उसकी महिमा को भर दिया। वैसे ही परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। अब वो दाढ़ी वाला, अब वो चोगे वाला कहीं नहीं मिलेगा, परंतु वो आपके द्वारा, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी फैक्ट्री के अंदर होगा, जो जाकर बताएगा कि तुम आजाद हो, आपके हाथों में सामर्थ है। उसने कहा विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बहुत सी बार हमारा शक, हमारा डर हमको लोगों को चंगा नहीं करने देता, क्योंकि पहले कान के अंदर ये कोई फूंक देता है कि अगर नहीं हुआ तो, और इस चक्कर में हम डर के मारे हाथ नहीं रखते। आपको बताऊं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, वो जानती हैं किसको? गॉड्स आर्मी को, परमेश्वर की सेना को एक्चुअल में वो जानती है। लेकिन हमारे अंदर ऐसे झूठ को डाल दिया गया है जिसकी वजह से वो कलीसिया वो नहीं कर पाती, वो सेना वो नहीं कर पाती जिसके लिए वो सिरजी गई है। आखिरी याद बता के आपको खत्म करूंगा। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। आपको बताऊं, इससे पहले इस जमीन के ऊपर मैं और आप आते हैं, हम पैदा होते हैं, लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कौन से भले काम? सबसे बड़ा भला काम दुनिया में ये है कि किसी गुलाम को ये बताया जाए कि तुम आजाद, किसी को प्रभु के नजदीक लेकर आया जाए, किसी की थोड़े पैसों से मदद कर देना, किसी अंधे को रोड पार करा देना। हाँ, ये सब भले कामों में गिने जाते हैं, लेकिन इनसे उनका कुछ ज्यादा भला नहीं होगा। लेकिन किसी को प्रभु के राज्य में ले आना और उसको ये बता देना कि नहीं, जिस परमेश्वर को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा पिता है, क्योंकि तुम मेरे भाई, और तुम्हारे लिए उस यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। हालेलुया। यही भले कामों के लिए मैं और आप सिरजे गए हैं। लिखा है बाइबल के अंदर कि हमारे गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया, हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया।
आपको बताऊं, इससे पहले कि यशायाह बोलता कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, उसका अभिषेक पीढ़ियों पहले हो चुका था। इससे पहले सृष्टि उत्पन्न होती, हम उसके विचारों में थे, हम अभिषेक पा गए थे। आपको बताऊं, उस समय परमेश्वर जानता था कि ये मेरे वो लोग हैं, ये मेरी वो आर्मी है जो जाएगी और लोगों को बताएगी। हालेलुया। ये वो भले काम है जिसको मुझे और आपको करना है। इसलिए अपने उद्धार को लेकर कभी निश्चिंत मत बैठिए। आपको बताऊं, अगर आप सच में उस प्रभु को कैरी करते हैं तो आपको परमेश्वर का आत्मा बैठने नहीं देगा। आप दिन और रात इस खोज में रहेंगे कि किसको जाऊं और सुसमाचार सुना दूं, मैं प्रभु तेरे लिए क्या कर दूं। अगर आप असल में उस अपनी कॉलिंग को जान गए हैं, आपको बताऊं, अब यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा संसार को ये बताने कि मैं बलिदान हुआ हूं, परंतु मैं और आप अब उसके बेटे और बेटी, उसके समान इस जमीन पर इन कामों को लोगों को बताएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने बुलाए जाने को तो सोचिएगा आज की रात में। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।